ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मद् भागवत सार की जय। भागवत सार में 170 मनुष्य विपदा आने पर ही भगवान को पुकारता है। 171 प्रभु को श्रद्धा तथा पुण्य निष्ठा भावना से भोग लगाकर ही खाएं। प्रभु जिस दिन भी भोग लगा लेंगे बेड़ा पार हो जाएगा। 172 अंतिम श्वास तक नित्य कर्म होता रहे उसे प्रणव कहते हैं। दुख की स्थिति में हाय हाय करते हुए शरीर छूटे तो उसे मरण कहते हैं। 173 शुद्ध आचार शुद्ध विचारों का आधार होता है। 174 गाय की सेवा तन मन धन से करनी चाहिए। माँ प्रत्यक्ष देवता हैं। 175 भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। 176 एकादशी को भूल कर भी अन्न न खाएं। अन्न खिलाना भी दोष पूर्ण है। 176 177 आचार विचार शुद्ध हो तो काल का दुष्प्रभाव नहीं होता। 169 178 असत्य भाषी का पुण्य नष्ट हो जाता है। सत्य धर्म का स्वरूप है। 179 हितभाषी मितभाषी व्यक्ति सत्यवादी बन जाता है। 180 विधि पूर्वक व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं। बच्चों, जैसे कि एकादशी का बताया है कि एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। जैसे एकादशी के दिन हालांकि तो सभी को व्रत रखना चाहिए, क्योंकि राजा महाराजा जो थे तो एक दिन पहले ही ढूंढी पिटवा दिया करते कि कल एकादशी है, एकादशी के घर किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा, तो कोई भी चूल्हा नहीं जलाता था और व्रत रखते थे। छोटा बड़ा बुजुर्ग सभी व्रत रखते थे। तो एकादशी के दिन व्रत नहीं रखना चाहिए। एक दफ़े की बात है, एक किस्सा याद आ गया मुझे। तो एक राजा ने एक दिन पहले ही ढूंढी पिटवा दिया कि कल एकादशी है और कोई भी किसी के घर भी चूल्हा नहीं जलेगा और कोई अन्न नहीं खाएगा। तो सब बात मानते थे, व्रत रखते थे एकादशी का। तो बच्चों, क्यों ना उसी का जमाई उसको लेने, राजकुमारी को लेने आ जाता है। तो राजकुमारी के यहाँ उस दिन तो व्रत होता है, खाना पीना नहीं मिलता किसी को भी, सिर्फ फलहार मिलता है थोड़ा सा। क्योंकि अगर व्रत रखो बच्चों, कभी भी व्रत रखना चाहिए एकादशी का, तो पेट भर कभी नहीं खाना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए। क्योंकि थोड़ा खाओगे तो भगवान को ज़्यादा जपोगे और ज़्यादा खा लोगे तो सोओगे। इस वजह से थोड़ा खाना चाहिए। थोड़ा खाने वाला हमेशा राम का नाम जपता है। जो ज़्यादा खाना खाता है वो सो जाता है, उसको नींद सताने लगती है। तो राजकुमार कहने लगा राजकुमारी से कि तू खाना लेगा मेरे वास्ते। राजकुमारी कहने लगी, देखो मेरे पिताजी का आदेश है, आज पूरे गांव में कहीं भी चूल्हा नहीं जलेगा और आप को खाना नहीं मिलेगा। राजकुमार दिन भर तो कैसे हूँ भूखा सूखा कैसे हूँ रहा, लेकिन रात को उसको बहुत ज़्यादा भूख लग गई। तो उसने कहा, बोले कि कुछ तो ला दे भगवान, मैं तो मर जाऊंगा खाए बिना। राजकुमारी कहने लगी, बोले क्या लेके आऊँ आपके वास्ते? बोले कुछ भी लिया। तो ये होता है जो चावल का, वो कहते हैं जो कूट के बनाते हैं चावल का, पोहा कहते हैं मेरे ख्याल से, चूड़ा कहते हैं, पोहा भी कहते हैं, दोनों चीज़ कहते हैं। तो वो दे के गई और एकादशी के दिन चावल खाते नहीं। राजकुमार वो खा के और
सो गया। सो गया तो उसका प्राण निकल गया राजकुमार का, क्योंकि दिन भर का भूखा था और सूखा वो जो पोहा होता है वो सूखा पोहा खाया, वो पेट फूल गया उसका, उससे मृत्यु होगी, उसकी मृत्यु होगी। जिस टाइम भगवान के पास गया, भगवान ने कहा, बोले मूर्ख, तेने दिन भर व्रत रख के और तुमने व्रत भंग किया है। जब राजा का पूरा जीवन बीत गया, उस नगरी में कोई चूल्हा नहीं जलाता। एक दिन की बात है, एक दिन में क्या हुआ, जब तू व्रती रख लिया तो इतना क्या, जो हिम्मत, जो शक्ति, जो अपने अंदर शक्ति होती है भूख कंट्रोल करने की, वो तुमने कंट्रोल नहीं किया। बोले प्रभु मुझे माफ़ कर दो, और मुझे अगर आप चाहो तो जन्म दे दो। बोले जन्म तो मिलेगा, जन्म आपको उसी नगरी में मिलेगा जिस नगरी में तुमने चावल खाया है, लेकिन जो चावल खाया है इतने दिन तक तुझे नरक में जाना पड़ेगा। उस राजकुमार को भगवान ने जैसे जाते ही क्षमा मांग लेते हैं। जैसे यहाँ के अदालत में तो अगर यहाँ के अदालत या कोर्ट में जाओ तो कोई ना कोई घूस दे देता है, कोई वहाँ पे बच्चों ना घूस चलेगा। भगवान के दरबार में ना आपका घूस चलेगा और ना आपका किसी की सिफारिश चलेगी। वहाँ जो चलेगा, जो आपने दान किया है वो, जो आपने पुण्य किया है वो, जो आपने पाप किया है वो सब लेखा जोखा ऊपर होगा। ना वहाँ पे किसी उस अदालत में, प्रभु के अदालत में, ना किसी की गवाही, ना किसी की कोई जमानत देगा, ना कोई भी साथ देगा। आप, हम, भगवान, सिर्फ जो मैं, अगर मैं जाती हूँ तो मैं ही मैं रहूँगी और भगवान रहेंगे। अब मैंने पाप किया है तो बच्चों भुगतना ही पड़ेगा, और अगर पुण्य किया है वो भी मिलेगा, फल तो मिलना ही है। तो ये कहने लगे, बोले कोई बात नहीं भगवान, आप जैसे भी चाहो वैसे करो, आपकी इच्छा है। वो कहने लगे, बोले चलो मैं तिलक लगा दे रहा हूँ आपको चंदन का, और आपको यमपुरी तो जाना ही पड़ेगा। यमपुरी गए, अपना उन्होंने जो चावल खाए थे, जो पाप किया था थोड़ा सा, वो उसका भुगतान भुगते फिर उसी नगरी में राजकुमार बने। फिर एकादशी का वही व्रत का ढूंढी पिटवाते और खुद भी व्रत रखते और सबको रखवाते व्रत। और उस दिन ये कहते कि जिस पूरे नगर में व्रत जो भी रखेगा वो फलहार मेरे भवन में करेगा, मेरे दरबार में आके। तो सुबह सब कोई व्रत रखते, शाम को कथा सुनते एकादशी का, और फिर इसके बाद फलाहार ग्रहण करते, फिर अपने अपने घर जाते। फिर इसके बाद जब राजकुमार की मृत्यु हुई तो परमात्मा ने उसको राज सिंहासन दिया ऊपर, मोक्ष जिसको कहते हैं मोक्ष। राजकुमार को मोक्ष मिला। तो बच्चों कहते हैं कि अन्न खाना नहीं चाहिए। अगर आप एकादशी का आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होता तो 2 दफ़े फलाहार ले लो, थोड़ा थोड़ा ले लो, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर रखा करो। एकादशी का व्रत रखने से हमारा जितना भी पाप है वो धुलता है। गौ हत्या भी वो हो जाता है, जैसे कि गौ हत्या उसको कहते हैं, गौ, क्योंकि हिंदू गौ का हत्या कभी नहीं करता। गौ हत्या उससे हो जाता है जैसे कि हमने खूंटे पे बांध दिया, गौ की तबीयत खराब होगी, रात को मर जाती है गौ, तो वो गौ हत्या लगता है बच्चों। ये नहीं कि हम गौ को हत्या करेंगे जबी, या गौ को कुछ खिला दिया हमने और गौ का पेट फूल गया और गौ मर गई तो वो गौ हत्या लग जाएगा। उस गौ हत्या से जैसे किसी को अगर लगा भी है तो अपने गर्दन में 1.25 हाथ रस्सी बांध के अपने गले में बम 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 ये बोलते हुए भिक्षा 7 गांव से भिक्षा मांगे, और फिर काशी जी जाके नहा के और
गौ का नाम का पिंडदान, अपने पितरों का पिंडदान, अपने माता पिता का अगर पूरे हो गए हो तो उनका पिंडदान कराएं। ये कराएं तो बच्चों काशी जी जाके आप स्नान करके अगर दान करते हैं तो आपका गौ हत्या, जो आपने गाय बांधा है और गौ मर गई हैं या कुछ खिलाए हैं तो गाय मर गई हैं, तो ये आपके दोष दूर हो जाएगा। तो एकादशी का व्रत, क्योंकि किसी ने कहा है कि एकादशी का व्रत सबसे बड़ा होता है। किसी ने भजन गाया है बेटा कि नटवरी नागरी नंदा भजूरी मन गोविंदा, नटवरी नागरी नंदा भजूरी मन गोविंदा। सब सखियों में राधा जी बड़ी हैं, सब सखियों में राधा जी बड़ी हैं, सब नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा, नटवरी नागरी नंदा भजोरे मन गोविंदा। सब व्रतों में एकादशी बड़ी है, सब तीर्थ में काशी बड़े हैं, सब तीर्थों में काशी बड़ी है, सब व्रतों में एकादशी भजोरे मन गोविंदा, नटवरी नागरी नंदा भजोरे मन गोविंदा। तो वही कहते हैं बच्चों कि सब तीर्थों में गंगा जी बड़ी हैं और सब व्रतों में एकादशी का व्रत बहुत श्रेष्ठ है। अगर आप जैसे कहते हैं कि एकादशी के व्रत उद्यापन जिस टाइम होता है उस टाइम बहुत कुछ होता है, तो आप एकादशी के व्रत अगर करो बच्चों, जैसे एकादशी का व्रत करो, अगर आप में शक्ति नहीं है, इतना गरीब हैं जैसे कि मैं हूँ, तो जैसे व्रत रखते हो तो आप एक लोटा, एक चटाई, एक जनेऊ और पीला चंदन या सफ़ेद चंदन हो, एक माला और एक गो मुख होता है जो माला डाला जाता है, और मतलब 5.25 मीटर धोती कुर्ता हो या पजामा कुर्ता हो, ये अरे दक्षिणा आप व्रत रखो एकादशी को और द्वादशी को ब्राह्मण को जिमा के दान कर दो, तो आपका जो उद्यापन का होता है वो फल आपको मिल जाएगा। ये छोटी छोटी बात मेरे पिताजी बताया करते, या हमारे शर्मा जी बताया करते कि ऐसे ऐसे व्रत रख लेना चाहिए। जो गरीब हैं, जो अमीर है वो व्रत रखे और फिर अपने उद्यापन करे। उद्यापन में सब कुछ होता है, गौ होती हैं, 26 ब्राह्मण होते हैं और पितरों का जोड़ा होता है, और जो हमारे अड़ोस पड़ोस के हैं सबका प्रसाद भोग होता है। तो बच्चों व्रत ज़रूर करना, क्योंकि व्रत से हमारी छोटी छोटी गलतियों का जो हम पाप करते हैं, छोटे छोटे पाप करते हैं, वो धुलता है। क्योंकि पाप हम खुद करें उससे नहीं कि हम पाप कर रहे हैं बच्चों, हम चल रहे हैं, हमारे जो हम चलते हैं धरती में कीड़ी हैं, मकोड़ी हैं, मर जाते हैं, उसका भी पाप होता है। 181 जीव को 180 विधि पूर्वक व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं। 181 जीव जो मांगे वह उसे ना दो, जीव को वश में रखो। 182 मन को सदा पवित्र रखो, इससे विचार शुद्ध रहेंगे। 183 लक्ष्मी चंचल है, किसी ना किसी गद्दी में तो वह जाएगी ही। 184 स्वभाव
184 स्वभाव अत्यंत शीतल रखो, काल कर्म स्वभाव आदि पापों को कष्टदायी बनाती हैं। जिसके चरित्र 185 जिसके चरित्र की खबर ना हो उसका सप्रस मत करो। 186 जिस व्यक्ति का सप्रस करोगे उसके शरीर के परमाणु सप्रस करते ही तुम्हारे शरीर में प्रवेश हो जाएंगी। 188 जुआ 187 जुआ, मदिरापान, स्त्री संग, हिंसा तथा क्रमश असत्य, मद्य, असक्ति और निर्दयता में काली का वास है। 178 पाप मार्ग श्रवण संपत्ति घर में आता हो तो वह काली का स्वरूप कहलाता है। बच्चों, पाप का जैसे कि कमाई कहते हैं कि पाप की कमाई पाप की कमाई उसको कहते हैं बेटे जो बंदा कमाता तो है लेकिन अपनी मेहनत का नहीं कमाता। वो झूठ बोल के पैसा लाएगा या किसी से दगा करके लाएगा या कुछ उल्टा सीधा बोल के लाएगा। इस वजह से वो काली की कमाई होती है, उसके घर में काल बसता है। तो इसी वास्ते बच्चों, जैसे श्रवण में भी काली बसती हैं, तो अगर हम श्रवण का वो करें तो सोना उसमें भी। 179 अनित से कमाया हुआ धन कमाने वाले को दुख देता है, साथ ही साथ उत्तराधिकारियों को भी वह धन दुख देता है। 190 कोई संत जप यम ध्यान में मगन हो तो वह मत जाओ तो नमस्कार करके चले आओ, उसके साथ सांसारिक बातें मत करो। 191 दूसरों का अपमान करने वाला स्वयं तो अपना ही अपमान करता है, दूसरों का करने का भी अर्थ अपना उच्छेदन करना ही है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। राधे राधे बच्चों। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।